हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि मैं आप लोग को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए 12th मैथ्स के लिए। और अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे कह सकते हैं कि आप लोगों के पास 10 से 12 दिन का आप समय बचा हुआ है और इस 10 से 12 दिन में आपको कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसका रिविजन आपको सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है और आखिर क्यों करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बिना रिवीजन का आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं और इसीलिए हम आप लोगों के लिए एक ऐसा आज वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है या कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप ज़्यादा आज से 10 दिन से 12 दिन में ध्यान पूरा देंगे। और अगर उस टॉपिक को आप पूरा अच्छा से ध्यान देते हैं तो समझिए आप 90 प्लस नंबर आराम से ला सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है। तो देखिए, पहला सवाल बनता है कौन कौन सा ऐसा चैप्टर का रिवीजन सबसे ज्यादा करना चाहिए और क्यों। किस किस चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 5 नंबर के आते ही आते हैं। और तीसरा कि किस किस टॉपिक से सिर्फ 5 नंबर्स का प्रश्न आता ही आता है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हम आपको आज बताने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहला जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे अभी से अगर आप पूरा रिवीजन करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम आपको एक सिलेक्टेड चैप्टर लेकर आए हैं, उसी चैप्टर को आप बार बार रिवीजन करेंगे और अगर 10 से 12 दिन में अगर उस चीज़ को पूरा A to Z रिवीजन कर जाते हैं तो समझिए आप एग्जाम में अच्छा नंबर जरूर प्राप्त करिएगा। पहला जो आपका टॉपिक आता है इनवर्स ट्रिगो, और इनवर्स ट्रिगो जिसको आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। और याद रखिए, पर इनवर्स में 10 को बउआ ऑब्जेक्टिव आता है, 2 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 2 नंबर के और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता ही आता है। और आप सभी लोगों को यह पता है कि 5 नंबर वाले 8 गो सवाल में से आपको सिर्फ 4 गो प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला सवाल आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। ठीक है, आपको पकड़ना पड़ेगा एगो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, एगो 5 नंबर आप पकड़ लीजिएगा, 2 गो 2 नंबर वाला पकड़ा ही जाएगा और 10 गो ऑब्जेक्टिव आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि यही सबसे शुरुआत में आप पढ़ते होंगे और फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये चैप्टर आपको आसान लगेगा भी। ठीक है, उसके बाद आता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से भी आप ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप 15 गो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है और 5 गो बुआ 2 नंबर का सवाल आता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से। और आप सबको पता है कि मैट्रिक्स आसान होता है, डिटर्मिनेंट भी आसान है, बस उसका एक 5 नंबर वाला जो सवाल होता है वो थोड़ा सा भारी होता है। लेकिन आपको बता दें, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों में से एक ही गो 5 नंबरिया सवाल आता है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि 2 गो सवाल जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से आता है, यानी कि मैट्रिक्स से एगो प्रश्न आता है और डिटर्मिनेंट से एगो प्रश्न आता है। और आपको बता दें, बनाना टोटल कै गो 5 नंबर वाला सवाल है, तो 4 गो ही बनाना है। तो एगो इसमें से बनाइए और 2 गो अगर इसमें से बना लिए तो समझिए एगो अब बच गया अब सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आप ये जानते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन से हम आपको बता दें वो 22 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और आपको याद दिला दे सबसे ज्यादा जो डिफरेंशिएशन से ही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है और 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना वो 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको सब्जेक्टिव भी पकड़ा रहा है, ऑब्जेक्टिव भी पकड़ा रहा है सिर्फ डिफरेंशिएशन से। और आपको बता दें एक क्वेश्चन 5 नंबर का हर साल पूछता है डिफरेंशिएशन से। तो आप सोच सकते हैं कि एगो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, 2 गो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से और डिफरेंशिएशन से एगो। तो सोच लीजिए 2 1 3 1 4, सिर्फ 3 गो चैप्टर पढ़ के आप 5 नंबर वाला सवाल को कैप्चर कर सकते हैं। सिर्फ 3 गो चैप्टर, इनवर्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और डिफरेंशिएशन। और एक इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन में आपको बता दें इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुआ 21 गो पूछा जाता है और 21 गो अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाए और 5 गो 2 नंबर वाला सवाल पूछा जाता है, तो 5 गो अगर 2 नंबर वाला सवाल बस तो सब्जेक्टिव भी पकड़ा रहा है, ऑब्जेक्टिव भी आपका पकड़ा रहा है और एगो सवाल 5 नंबर का पूछा ही जाता है। तो सोच लीजिए अभी भी अगर ये 4 गो भी चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर वाला कंप्लीट आपका हो चुका है, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ 4 गो ही बनाना है। अब हम एक और ऐसा चैप्टर बताते हैं जिससे आप पढ़ के आप आसानी से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये आप लोग का लास्ट है वेक्टर। वेक्टर्स के बारे में आप सुने होंगे। वेक्टर्स में भी पूरा 10 से 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है और 4 गो क्वेश्चन जो है 2 नंबर का हर साल पूछता है 4 गो क्वेश्चन और बहुत ही आसान भी रहता है वेक्टर का प्रश्न। और एक प्रश्न हो सकता है 5 नंबर में पूछ दे या हो सकता है 9 भी पूछे, इसलिए ही साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी व्हाट का साइन है। तो अगर वेक्टर से नहीं पूछता है ना तो 3D
3D से पूछ लेता है। तो अब आप सोचिए, अगर आप इस 5 नंबर की बात करें बउआ, तो एगो आप इन्वर्स से, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 2 गो, डिफ्रेंसिएशन से एगो और इंटीग्रेशन से एगो, तो 5 गो सवाल तो आपका 5 नंबर वाला हो गया है, लेकिन आपको 4 गो ही बनाना है। और एगो आप क्या करेंगे बउआ, एक्स्ट्रा चीज अगर आपके पास समय है तो इसका ये वाला रिवीजन आप जरूर करेंगे, एलपीपी। एलपीपी एक क्वेश्चन आप जरूर पढ़ेंगे, 5 नंबर वाली बात है। और हाँ, जैसे ही एलपीपी एगो 5 नंबर वाला बना लेते हैं तो समझिए आपको 3 गो क्वेश्चन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा इधर से, और इधर से जो भी आपको आसान लगेगा, जो भी आसान जल्दी से बन जाए उसी को आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को 5 नंबर वाला सवाल में कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि आपके पास कै गो टॉपिक है, एक, और इधर आप लोगों के पास कै गो है, 4, 1 2 3 4 5 गो, यानी 6 गो टॉपिक अगर आप पूरा अच्छा से पढ़ लेते हैं तो समझिए आपका 5 नंबर वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, और 1 नंबर वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा में अगर आप थोड़ा मोड़ा पढ़ना चाहें, थोड़ा मोड़ा अगर पढ़ना चाहें तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ सकते हैं, जिसमें 4 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता नहीं है, जो भी तनी मनी टेढ़े रहता है, ठीक है। लेकिन 4 गो जो 2 नंबर का सवाल आता है बुआ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर पढ़ना चाहे तो 4 गो क्वेश्चन 2 नंबर का, और हाँ, एक क्वेश्चन बुआ 5 नंबर का आता ही आता है। तो एक्स्ट्रा में अगर आप इस चीज़ को तैयारी करना चाहें तो डिफरेंशियल इक्वेशन को तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छा है तो समझिए यह भी आपका कैप्चर हो जाएगा। एलपीपी जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये अगर आप 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो बुआ आपको यहाँ पर बता दें कि 68 गो ऑब्जेक्टिव आपका सिर्फ 5 गो चैप्टर पूरा कर हो जाएगा, वेक्टर लेकर सिर्फ 68 ऑब्जेक्टिव। तो 68 ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना कै गो है, तो सिर्फ आपको 50 गो ही बनाना है ना, और वो सही सही। तो 68 में से भी अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो हमको लगता है 50 को आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा चीज अगर आप जानना चाहें, 3D पढ़ने की जरूरत अगर आप मन हो तो पढ़े, नहीं तो इसको छोड़ भी दे तो भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको बता दें ऑब्जेक्टिव सवाल तो आता है, कुछ आसान भी आपको मिल जाएगा, 2-4 गो प्रश्न, 2 गो क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव मिलता है, और 1 गो 5 नंबर वाला सवाल 3D से पूछा ही जाता है, ठीक है। लेकिन आपको 5 नंबर वाला में टेंशन नहीं लेना है, 3D में आपको पकड़ना है बुआ एलपीपी, एगो ग्राफ पकड़ना है, और एगो आपको बता दें या तो डिफरेंशियल इक्वेशन से पकड़ लीजिए, या इधर से आप तीन गो कोई क्वेश्चन पकड़ लीजिए, इसमें से आप 3 गो कोई क्वेश्चन पकड़ लीजिए, 5 नंबर वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो रिवीजन आपको सबसे ज्यादा कौन कौन सा चैप्टर करना है, बस इनवर्स, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से अगर 5 नंबर वाला नहीं पकड़ाता है बुआ तो इससे पकड़ने का प्रयास करें, डिफरेंशियल इक्वेशन से। और ना अगर इससे भी ना पकड़ाए तो कम से कम इधर से ही आपको पकड़ना पड़ेगा, इन्वर्स से, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से, और एक डिफरेंशिएशन से। इस 3 गो से अगर पकड़ लेते हैं तो सोच लीजिए 1 2 3 गो इधरे हो जाएगा, और इसको ही पकड़ लीजिएगा तो 4 गो कंप्लीट हो जाएगा। अगर ग्राफ भी ना बनाता है, और ग्राफ बनाते हैं तो दोनों में से कोई एगो को छोड़ भी सकते हैं। तो अगर आप इस सिर्फ 4 और एक वेक्टर मिला के सिर्फ 5 और एक एलपीपी जो ग्राफ 1-2 दिन में काफ़ी हो जाएगा, हम आपको बता भी देंगे 2-4-5 गो ऐसा प्रश्न जिसको अगर आप अच्छा से ग्राफ खींच सकते हैं तो आप आसानी से 5 नंबर सवाल तो 5 नंबर का प्राप्त कर ही सकते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर वाला में बस आप इतना ही ध्यान देंगे, ये 5 गो टॉपिक, और एक्स्ट्रा में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर लेते हैं तो अच्छी बात है। और 3D पर आप ज़्यादा मेहनत, प्रोबेबिलिटी पर मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आप थोड़ा मोड़ा नंबर, आपको कितना नंबर बनाना है, सिर्फ आपको बनाना क्या है, 100 नंबर का ही सवाल आपको बनाना है, और 200 नंबर का आपसे वो पूछ रहा है, लेकिन बनाना कितना है होगा, 100 नंबर का ही बनाना है। ऐसा तो है नहीं कि 200 नंबर बना लीजिएगा तो आपको 200 नंबर दे देगा। तो अगर 90+ नंबर लाना है तो ये 5 गो चैप्टर ही अगर आप पढ़ लेते हैं, ये 5 गो, ये 4 गो ये चैप्टर, और एगो ये वाला चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं वेक्टर, तो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को दिक्कत कोई होना चाहिए। तो ये हमारा वीडियो बस यही मोटिवेशन के लिए आपको बनाने का हम प्रयास किए हैं कि बस आप इतना चैप्टर बना अच्छा से स्ट्रॉन्ग करिए। 10 से 12 दिन में आप ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इतना चीज़ को रिवीजन कर लीजिए। प्रत्येक दिन जो है ना, एक एक चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए, एक एक चैप्टर को आप रिवीजन के तौर पर, या 1 न तो 2 दिन भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको क्या को दिए 5 गो चैप्टर, और 5 को 2-2 दिन को भी रिवीजन कीजिएगा ना, तो हमको लगता है 10 दिन में आप आराम से कर सकते हैं। रिवीजन करने की बात हो रही है, जो भी आप पढ़े उसी को रिवाइज कीजिए। और हाँ, इसके साथ साथ आप ये वाला मत भूलिएगा, ये वाला
फॉर्मूला आप मत भूलिएगा, क्योंकि आपको बता दें ऑब्जेक्टिव सवाल या तो दे सकता है 1 नंबर या तो ले सकता है, क्योंकि अगर सही हुआ तो 1 नंबर दे देगा, अगर गलती हुआ तो जानते वो ले लेगा, क्योंकि आप दूसरा नंबर तो भी सही कर सकते थे ना। तो इसलिए जो भी ऐसा क्वेश्चन को ही आप सिलेक्ट करेंगे एग्जाम में, ऐसा प्रश्न को आप सिलेक्ट करें जो 100% आपको विश्वास है कि ये वाला ऑप्शन ई है सही होगा, तभी उस क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करिए। और नहीं तो दूसरा क्वेश्चन देखिए जो आपको विश्वास हो कि 100% वही आपका सही होगा। ठीक है, वहां पर जल्दी में ये नहीं कि शुरू में क्वेश्चन आप देख लिए कि एक बनाते ही रहेंगे, जब तक ये ना बनेगा तब तक ये छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन सिलेक्ट करना है बउआ जो सबसे आसान हो, और सबसे आसान हो उसी को आप शुरू में बनाएंगे। और हाँ, पहले आप क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिए कि जो आपको बहुत अच्छा से बनाने आता है, बहुत ही अच्छा से, उसी क्वेश्चन को आप पहले बनाएंगे और उसके बाद ही बउआ आप किसी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो सबसे आसान जो सवाल आपको दिखाई देगा, सबसे आसान, जिसको आप बहुत बढ़िया से बना सकते हैं और गलती की संभावना न हो, पहला क्वेश्चन अगर आप बहुत बढ़िया से लिख लेंगे, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो काहे ना, जिसको आप अच्छा से लिख पाए, कम से कम 5-7 को क्वेश्चन आप बढ़िया से लिख लीजिए, ताकि टीचर को भी लगे कि हाँ ये लड़का में क्वालिटी है, तो बाद में आने वाला क्वेश्चन में कुछ गलतियों फॉल्टो रहेगा तो वह सही कर सकता है। क्योंकि आपको इंप्रेशन, कहावत सुने होंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, सुने हैं ना, कि शुरुआती में अगर आप अच्छा लगते हैं तो बाद में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होता है, तो सब आप लोगों का चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो हम बनाए हैं ताकि अब आप लोगों का सिर्फ रिवीजन करने की समय है, और ज़्यादा चैप्टर पढ़ने के लिए चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते आप जो आ रहा है ना उसको भी भूल जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आज से सिर्फ रिवीजन करना आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को मेरा बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको वही टॉपिक बताया गया जो सबसे ज़्यादा नंबर दे सकता है, और अगर आप इतना टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं तो आप अच्छा नंबर प्राप्त जरूर करिएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर आप लोग ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।